क्या कर्नाटक में होगा बड़ा खेला? विधानसभा में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरएसएस की प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम और नेताओं के उड़ा दिए होश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज कांग्रेस के तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कुछ ऐसा डीके शिवकुमार के द्वारा किया गया जिस पर एक तरफ तो बीजेपी के नेता हो रहे हैं काफी ज्यादा खुश और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने से लेकर राहुल गांधी की जैसे नेताओं की अब उड़ चुकी है नींद। दरअसल आपके लिए बता दें कि विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाकर सबको चौंका दिया डीके शिव कुमार ने। जी हां, दरअसल विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ पर बहस चल रही थी और तभी अचानक से डीके शिव कुमार ने ये प्रेयर गाई, यानी कि आरएसएस की प्रेयर गाई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम ಮಂಗಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ। जिसके बाद वहां पर बैठे हुए तमाम कांग्रेस के विधायक काफी ज्यादा अचंभित हो गए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने बजा दी तालियां और टेबलें। जी हां, दरअसल आखिरकार डीके शिवकुमार ने अचानक इस तरीके का गाना क्यों गाया? दरअसल मामले पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता आर अशोक ने डीके शिवकुमार को एक बार उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं। इस बार डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें अभी भी संघ की प्रार्थना याद है। इसके बाद वह प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने लगे और इस पर सदन में खूब ठहाके भी लगे। एक तरफ जहां विपक्ष जमकर मेज थपथपाई कर रहा था, यानी कि बीजेपी के नेता मेज थपथपा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो खेमा था, जिस तरफ कांग्रेस के विधायक बैठे थे, वहां दूसरी तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा ही पसर गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार आरएसएस को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं और खुद राहुल गांधी ने कई बार आरएसएस को लेकर इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि देश में हिंसा और नफरत फैलाती है आरएसएस। तो कभी क्या बयान तो कभी कुछ बयान कांग्रेस के ही नेता देते हैं। पर देखिए, उसी कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष और जो डीके शिवकुमार हैं, वो इतने ज्यादा पुराने नेता हैं और किस तरीके से आज वो आरएसएस की प्रार्थना को विधानसभा में गा रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ चुकी है डीके शिवकुमार की इस प्रार्थना गाने के बाद, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील कुमार ने भी चुटकी लेते हुए कहा, उम्मीद है कि ये पंक्तियां रिकॉर्डिंग से नहीं हटाई जाएंगी। शिवकुमार ने जानना चाहा कि क्या ऐसी घटनाओं के बाद भी सरकार ने कभी जिम्मेदारियां ली हैं। उन्होंने कहा कि आपको गर्व होना चाहिए कि सरकार ने भगदड़ के तुरंत बाद कार्रवाई की, अधिकारी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। देखिए, एक तरफ किस तरीके से ये तमाम बातें की गई, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से बाहर निकलने के बाद डीके शिवकुमार ने आरएसएस की तारीफ भी की और उन्होंने ये भी कहा कि वो बेशक एक कांग्रेसी हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से आज आरएसएस कर्नाटका में इंस्टीट्यूशंस बना रही है। सुनिए डीके शिवकुमार का ये बयान, जिसे सुनने के बाद तो शायद कांग्रेस के आधे नेताओं के होश ही उड़ गए होंगे। पहले आप डीके शिवकुमार का ये बयान सुनिए। I am a born congressman. My blood, my life, everything is there. But I have made a research on non-political parties. I have made a big research on non-political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, have made research. They are acquiring every schools in every district, taluk headquarters, investing lot of money. They are trying to preach children. So as a leader, I should know who are my opponents and who are my friends. So I just try to know about the RSS, the history of RSS. I know them. Politically, we have a lot of differences. That is a different issue. But BJP also should know that I have gone very deep to them. आप
आपने डीके शिव कुमार का बयान सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं जन्म जाति कांग्रेसी हूं, लेकिन मुझे पता है कि आरएसएस कर्नाटका में कैसे शैक्षणिक संस्थान बना रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी बयान दिया है और यानी कि जो प्रार्थना गाई गई और तमाम बातें डीके शिव कुमार के द्वारा की गई हैं, जिस पर प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेता आर अशोक की भी आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आर अशोक। Yeah, I welcome this. RSS is not any belongs to political party. I told in the floor of house, Mr. Dikesh Kumar, you are also once upon a time RSS man. So suddenly we wake up in the assembly, in the seat. He started, Namaste Sada Vatsale Matrabhume, Tvaya Hindu Bhume, Sukham Varditoham. He sung continuously. So it shows RSS is a good, RSS philosophy is good. So but once in Delhi, Rahul Gandhi says RSS is now bad. His aim is bad. But here, this Congress party president says RSS good. Any political changes or indication? I don't know. I don't know. Now, that's not an issue. You ask Dikesh Kumar. देखा आपने कि आर अशोक के अलावा इसी के साथ आपके लिए बता दें, क्योंकि अब ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस जिस आरएसएस को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है और जिस आरएसएस पर तमाम तरीके के आरोप लगाती है, आज उन्हीं के नेता किस तरीके से आरएसएस के गुणगान कर रहे हैं, आरएसएस की प्रार्थना की पंक्तियां गा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि ने भी इन तमाम चीजों पर बयान दिया है। राहुल गांधी से लेकर डीके शिव कुमार की इन पंक्तियों के गाने पर क्या कुछ कह रहे हैं सीटी रवि, सुनिए। सबको पर प्यार देना पड़ता है, करना पड़ता है। प्यार से सबको जीत भी सकता है, ताकत से सभी को जीत नहीं सकता, प्यार से जीत सकता है। उद्देश्य अच्छा रखना। आपको क्या लगता है सर, क्या उद्देश्य रहा होगा? हमको मालूम नहीं। हमेशा राजनीति में रहने वाला वर्णरंजित रहता है, रंग बदलता रहता है। इसके लिए उनके उद्देश्य क्या है हमको मालूम नहीं। लेकिन प्यार रखना अच्छा बात है। लेकिन उनके जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छाइयों को लेने में कोई ऐतराज नहीं है। तो याद होगा कि जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी गए थे नागपुर हेडक्वार्टर, उस वक्त भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा आलोचना की थी। हाँ, हमेशा कांग्रेस आरएसएस के ऊपर ज्यादा आलोचना करता है। कारण राष्ट्रभक्ति का पाठ सिखाता है ना, उसके वजह से संस्कार देता है ना, उसके वजह से वो उसको डर है। डर के कारण अनेक है। संघ संस्कार देता है, हिंदुत्व के बारे में बात करता है, सभी हिंदू एक होना ऐसा कहता है, और राष्ट्र सर्वोपरि ऐसा कहता है। उसकी वजह से उसको डर है। राष्ट्र सर्वोपरि हो जाएगा तो उसका फैमिली पॉलिटिक्स खत्म होता है। फैमिली पॉलिटिक्स को महत्व नहीं मिलता है। राष्ट्र सर्वोपरि होने के बाद सभी राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है। सभी राष्ट्र के लिए काम करेगा तो उसका फैमिली पॉलिटिक्स जीरो होता है ना, खत्म होता है ना। उसके लिए डर है, उसके लिए आलोचना करता है। अगर डीके शिव कुमार उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकालना चाहिए? अगर ज्यादा करीब जाएंगे तो कुछ हो सकता है, हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। डीके शिव कुमार जी कब क्या कहता है, हम भी कोशिश कर रहा है। किसके वजह से करता है ऐसा? उन्हें कुछ समय बोलता है संघ का प्रार्थना भी कहता है, और उन्हें बाहर जाकर के कुकर बम डालने के लिए गए थे ना, उनको भाई भी कहा। स्वयं सेवक देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को भाई नहीं समझता है। हाँ ठीक है, एक बार साके में आने के बाद स्वयं सेवक होता है। स्वयं सेवकत्व अलग है,
स्वयंसेवकत्व, हर दिन स्वयंसेवकत्व में रहने के लिए हर दिन जागरूकता से कोशिश करना पड़ता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की नींद उड़ चुकी है और क्या अब लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार आज आरएसएस को लेकर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या बड़ा खेला हो सकता है कर्नाटका में। वहीं आपके लिए बता दें कि कर्नाटका की ओर से केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कर्नाटका सरकार को लेकर विपक्षी दल यानी कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और ये भी पूछ रही है कि जब वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं तो आखिरकार कर्नाटका से क्यों वहां पैसे भेजे जा रहे हैं और क्यों 10 करोड़ रुपए वहां दिए गए हैं। भाजपा ने वायनाड के प्रति उदारता दिखाने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें केरल का मुख्यमंत्री भी करार दे दिया है। देखिए, आज कई ऐसे मामले हैं जिन पर बीजेपी लगातार कर्नाटका में सवाल उठा रही है, चाहे फिर वो 5 ऐसी गारंटियां हों जिनके कारण बीजेपी कई बार सवाल उठाती है कि इन तमाम चीजों पर कहा था कि हम सवाल करेंगे, हम चीजों को सुधारेंगे, पर उन चीजों में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। एक तरफ कर्नाटका में इतने ज्यादा हाल बेहाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर केरल में बाढ़ आ गई है और तमाम चीजों को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं किसी और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री तक बता दिया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आएंगी, अभी तक कांग्रेस के नेताओं की इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का ये बयान पहले ही कांग्रेस के नेताओं में खलबली मचा चुका है, जिसके बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी है। और आप भी इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।